भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वर्तमान में जो भारत के चीफ जस्टिस हैं श्री एन.वी. रमन्ना, उन्होंने जस्टिस यू ललित का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया है। एक्चुअली जस्टिस एन.वी. रमन्ना इस साल 26 अगस्त को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, यानी कि वे रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद जस्टिस यू ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इनका यह कार्यकाल केवल 74 दिनों का ही रहेगा और 8 नवंबर 2022 को ये रिटायर भी हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने इंडियन पॉलिटी की बुक्स में पढ़ा ही होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष की होती है और हाई कोर्ट के जजेस की अगर बात करें तो उनकी रिटायरमेंट एज 62 साल की होती है। तो भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबसे छोटा कार्यकाल 1991 में जस्टिस कमल नारायण सिंह का रहा, जो कि केवल 17 दिनों यानी कि 17 डेज का ही था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। तो आइए अब हम और क्लैरिटी करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। भारत का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम करता है। यह कोलिजियम ग्रुप होता है सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, जिसके हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यानी कोलिजियम के हेड चीफ जस्टिस होते हैं, तो कुल मिलाकर 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं जो इस कोलिजियम में डिसीजन लेते हैं कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। चीफ जस्टिस का सिलेक्शन सीनियरिटी के आधार पर होता है। कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेकंड जजेस केस 1993 में शुरू किया गया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सही समय आने पर जाने वाले चीफ जस्टिस से सिफारिश मांगती है कि वे रेकमेंड करें कि आपका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रिकमेंडेशन प्राप्त हो जाता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उस रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर के आगे रख देते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि सर आप अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करके, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक चीफ जस्टिस होगा, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करने की कृपा करें। तो दोस्तों इसके बाद प्रेसिडेंट नियुक्ति वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं और चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो जाती है। यह एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर। अब आपके मन में एक सवाल आना तो पक्का है, और वो सवाल ये है कि जस्टिस की नियुक्ति केवल सीनियरिटी के बेस पर होती है या कुछ और बातों का भी ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, कुछ और बातों का भी ध्यान रखा जाता है। जिन जज की सिफारिश अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए आई है, क्या उन पर कभी किसी प्रकार का आरोप तो नहीं लगा है, यानी अपने पद का कोई दुरुपयोग ना किया हो या कोई विवादित फैसला ना दिया हो। यह सारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी हमको बात अब क्लियर हो गई है। तो अब हम बात करते हैं जस्टिस यू ललित के बारे में, जो हमारे देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। जस्टिस यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। इन्होंने अपनी वकालत 1983 में बम्बई हाई कोर्ट से शुरू की। उसके बाद 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नियुक्त हुए और 10 साल की प्रैक्टिस पूरी होने के बाद इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। तो ये सीधे एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। जस्टिस यू ललित सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य बेंच के सदस्य भी थे, जिसमें अगस्त 2017 में ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। राम मंदिर केस में भी ये बेंच के सदस्य थे, पर फैसला आने से पहले भी इन्होंने किन्हीं कारणों से अपने आप को उस केस से अलग कर दिया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो एक्ट में भी जस्टिस यू ललित ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई चाइल्ड है उसको अगर आप फिजिकली टच कर रहे हैं तो वो इंटेंड टू सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाएगा। पिछले साल जून 2021 में जस्टिस यू ललित नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी बने और उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया। सो दोस्तों कुल मिलाकर सारांश ये है कि 27 अगस्त को भारत को नए चीफ जस्टिस मिलने वाले हैं, जस्टिस यू ललित, जो 49वें चीफ जस्टिस होंगे और वो 74 दिनों तक भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।